लोग जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने जाते हैं, और जब बहुत बड़े बड़े काम करने जाते हैं, हो सकता है कभी कभी योग सहयोग ऐसा बैठ जाता है कि वो फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो किसी ने बहुत अच्छी बात बोली कि इट इज़ ग्लोरियस टू फेल इवन इन बिग अटेम्प्ट्स। बड़े बड़े अटेम्प्ट्स में, बड़े बड़े कार्यक्रम में, यदि बड़ा बड़ा हमारा बड़े टारगेट्स है, बड़े लक्ष्य है, बड़े गोल है, यदि उसमें एक आध दो बार कहीं फेल हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। लोग बहुत जल्दी अपने आप को नीचे गिरा देते हैं, तो हीन समझने लगते हैं कि यार मेरे तो कुछ होएगा ही नहीं, मुझसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। परंतु ये उनकी गलत फहमी है। यदि हमारे भावों में प्रबलता है, यदि हमारे परिणामों में प्रबलता है, यदि हमारे इमोशंस जो है या फीलिंग्स जो है या हमारा जो उपयोग है, कॉन्सेंट्रेशन है, यदि उस गोल या टारगेट के प्रति है, तो फेलियर डजेंट मैटर। फेलियर तो एक सीढ़ी है, एक बार फेल हुए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छा करेंगे, उस बार भी फेल हो गए तो और तीसरे अटेम्प्ट में और अच्छा करेंगे, तो ऐसे करते करते ही तो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे राजा श्रेणिक भगवान महावीर के मौसा थे। भगवान महावीर तो भगवान बन गए, सिद्धशिला पे जाके विराजमान हो गए, और वो तो अभी नरक में पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? नरक में। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनको पता था कि मुझे नरक में जाना है, क्योंकि मैंने ऐसे कोई कार्य किए जिसकी वजह से मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। परंतु फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने परिणामों को सुधारा, अपने भावों को सुधारा। और जब वो नरक में जाना निश्चित हो गया था, फाइनल हो गया था कि मुझे नरक में जाना है, यदि उनके जगह पे मैं या कोई और होता तो सोचता कि अब भाई मुझे नरक में जाना ही है तो मैं अच्छे कार्य क्यों करूँ या अपने आप को सुधारूँ, क्योंकि मैं तो फेल हो ही गया हूँ। परंतु ऐसा नहीं, उन्होंने क्या किया, नरक में जाना है कोई बात नहीं, परंतु एटलीस्ट मैं अपने परिणामों को सुधार दूँ, ताकि नरक से वापस लौट के जब आऊँगा तो निश्चित तौर पे अपने आप को भगवान बना लूँगा। और उन्होंने वही किया। जब उन्होंने भगवान महावीर के दर्शन किए तो उन्होंने अपने परिणामों को इतना विशुद्ध कर दिया, इतने प्रबल बना दिए, उस परिणाम के बेसिस पे उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिए। फाइनल हो गया कि अब वो नरक से जब निकल के आएंगे तो वो क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। तो तीन लोक के नाथ है, तीन लोक के स्वामी है, तीन लोक जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी निराशित होने की आवश्यकता नहीं है, निराशा लाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलवेज बी हैप्पी और आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। जो हो गया सो हो गया। वही राजा श्रेणिक जो आज नरक में पड़े हैं, आगे जाके वही भगवान बनने वाले हैं। नारकी जीव अभी तो सबको बुरे लगते हैं, परंतु वही जीव जब भगवान बन जाएगा तो वही सबको अच्छा लगने वाला है। इसीलिए मेहनत तो अकेले करना है, ये बात सही है। अकेले मेहनत करते करते हो सकता है आप फेल हो जाओ, लोग आपका साथ छोड़ दे, कोई बात नहीं, आप अपने आप के साथ हो। और जिसके साथ जो स्वयं रहता है, मतलब जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और जिसके साथ भगवान है उसको डरने की क्या आवश्यकता है। इसलिए यदि अकेले भी हो, फाइट करो, स्ट्रगल करो, पुरुषार्थ करो, निश्चित तौर पे तुम्हारा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी गोल टारगेट तुम्हारा पूरा हो ही जाएगा। जैसे राजा श्रेणिक आज भले ही नरक में है, अगले जन्म में नरक से निकल के वो तीर्थंकर बनेंगे, और तीर्थंकर बन के फिर भगवान भी बन जाएंगे। इसलिए कभी भी निराशित होने की आवश्यकता नहीं है।